क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी रशिया की सीरीज में ई वीजा के बारे में और ट्रेडिशनल स्टिकर वीजा के बारे में, अब मेरे पास लोगों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको दिल्ली टू मॉस्को की टिकट नहीं मिल रही। तो क्या आप इसके विषय पे एक वीडियो बना सकते हैं और बता सकते हैं कि दिल्ली टू मॉस्को के लिए टिकट कहाँ से लें और कैसे लें। आपको मैं ये बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़कर मैंने ये जाना कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो और उनको डर है कि बहुत लोगों के रिव्यूज पढ़ के उनको लग रहा है कि लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं रशिया से। तो फर्स्ट इंस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आप पहली बार ट्रेडिशनल स्टिकर वीजा जो आप इनविटेशन लेटर के थ्रू मंगाते हैं वो लगाइए, क्योंकि स्टिकर वीजा की अहमियत ज्यादा होती है इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए। सेकेंडली, आपको कॉन्फिडेंट रहना है जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल जवाब पूछे और आपके पास सही सवाल जवाब के आंसर होने चाहिए, जैसे कि होटल बुकिंग और रिटर्न ऑफ एयरलाइंस टिकट। अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो उनको लगेगा कि आप रशिया से यूरोप चले जाएंगे। जो आपकी क्वेरी है, वीडियो के माध्यम से मैं इसको दूर कर रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मॉस्को कितना सेफ है आज के दौरान वॉर के कारण। मैं आपको बता दूं कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या अन्य जगह बिल्कुल सेफ है, आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है रूस के अंदर। पर रशिया सैंक्शन की वजह से हमारा इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है, तो आप रूबल जरूर अपने पास रखिए कि आप वहां पे खर्चा कर सकें। मॉस्को के एयरपोर्ट पे उतरते ही आप अन्य टैक्सी मत लीजिए जो बाहर होती हैं, आपको लूट सकते हैं। तो आप एयरपोर्ट के अंदर जो उनके काउंटर डेस्क हैं वहां से लीजिए, या आप ऐप डाउनलोड करिए, येंडेक्स ऐप, YANDEX, येंडेक्स की टैक्सी ऐप, या उबर यूज कर सकते हैं, उबर ऐप भी वहां चलता है, या आप मेट्रो ले सकते हैं, बहुत अन्य बसें ले सकते हैं। बट आपके पास रूबल जो वहां की करेंसी है वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जवाब जो सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली टू मॉस्को हम कैसे जाएं। तो मैं पहले अपना फोन ले लेता हूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। तो आपको ये बता दूं कि इंडिया के अंदर जो मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और अन्य वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट्स हैं, सैंक्शन के कारण दिल्ली टू मॉस्को की टिकट्स नहीं बेच रही। एरोफ्लोट की, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वहां बाराखंबा में जाके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी एरोफ्लोट का ऑफिस है, वहां जाके भी आप टिकट बुक करा सकते हैं। जो लोग मुंबई से हैं, मुंबई में भी एरोफ्लोट का ऑफिस है, वहां जाके भी इंडियन करेंसी देके या डिजिटली आप भुगतान कर सकते हैं और अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। तीसरा, आप ट्रैवल एजेंट से जो आपके आसपास, घर के आसपास होंगे या आप करवाते होंगे टिकट, उनसे भी आप दिल्ली टू मॉस्को या दिल्ली टू सेंट पीटर्सबर्ग की टिकट करा सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं। trip.com जो कि चाइनीज वेबसाइट है, चाइनीज ट्रैवल की वेबसाइट है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने जैसे कि चाइनीज ऐप की trip.com खोल ली है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूं दिल्ली मॉस्को मॉस्को मैं यहाँ पे भर रहा हूँ न्यू दिल्ली टू मॉस्को 5 अगस्त की, और वापसी लेता हूँ 14 अगस्त की, 15 अगस्त की। हाँ, यहाँ मैं
दिल्ली टू मॉस्को की फ्लाइट भरी है मैंने 7 अगस्त की जाने की और 18 अगस्त की आने की वहां से। तो जैसे कि मुझे trip.com पे दिखा रहा है, वो दिखा रहा है एरोफ्लोट की टिकट है 508 यूएस डॉलर की, जो कि इंडियन मुद्रा में बनते हैं 41,000 रुपए के करीब। और एयरलाइन जो जाती हैं वो जाती हैं एथिहाद एयरवेज, जो कि एथिहाद एयरवेज जाती है, ओमान एयर जाती है, गल्फ एयर जाती है, इजिप्ट एयर जाती है, कतार एयरवेज जाती है, इथोपियन एयरवेज जाती है, एमिरेट्स जाती है, टर्किश एयरलाइंस जाती है। जो मुंबई के यात्री हैं वो अपने अपने शहर से डाल सकते हैं कि कौन सी एयरलाइन जाती है। आप स्काई स्कैनर भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या प्राइस चल रहा है। अगर आपको और जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट से चाहिए है तो आप एरोफ्लोट एयरलाइंस की जो वेबसाइट है वो अभी काम नहीं कर रही इंडिया के सैंक्शंस की वजह से, तो आप उनके ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हैं। उनके फोन नंबर्स भी हैं जो आप पता कर सकते हैं कितने की फ्लाइट है। बाकी आप दूसरी एयरलाइंस भी ले सकते हैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, जो कि दिल्ली से मॉस्को, दिल्ली टू सेंट पीटर्सबर्ग आप जा सकते हैं। बाकी आप अगर आपको व्लादिवोस्तोक जाना है या कहीं अन्य पर्यटक स्थान पे जाना है तो वो आप लोकली भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि रशिया में कोई सैंक्शन नहीं लगा हो। तो आप रशिया से, रशियन की वेबसाइट से आप अपने जो वहाँ के पर्यटक होंगे या वहाँ के जो नागरिक होंगे वहां से उनकी सहायता लेके आप लोकली घूम सकते हैं। बट आपको यहाँ से दिल्ली टू मॉस्को जाने के लिए आपको एयरलाइंस की जरूरत पड़ रही है, तो आप trip.com भी यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मानी हुई trip.com है चाइनीज वेबसाइट, वो बिल्कुल मानी हुई एक वेबसाइट है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। एयरलाइंस के फ्लाइट के जो प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं डेट टू डेट, तो आप चेक कर सकते हैं इसको भी, और यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं trip.com से। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, तो आप इसको उस नजरिए से मत देखिएगा। मैं एक जनरली, क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया को सपोर्ट करता है, तो चाइनीज की जो वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, और वो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो आप चाइनीज की जो वेबसाइट्स हैं, ट्रैवल वेबसाइट्स, उनका उपयोग करके आप अपनी ट्रैवल की जर्नी कर सकते हैं। बाकी मॉस्को में कहाँ घूमना है, इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया के अंदर, तो उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में फिर से दे दूंगा। ऐसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इसी में सारी जानकारी दूंगा। तो मैं अगली वीडियो में आपको मॉस्को के शहर के बारे में, मॉस्को के कहाँ कहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, कैसे आप, अगर आपको होटल नहीं लेना है तो आपको काउच सर्फिंग करनी है, उसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपना जो जर्नी है उसको कर सकते हैं। इसके बाद की सीरीज में या इससे पहले की सीरीज में वियतनाम का मैंने आपको वीजा के बारे में बताया। अब वियतनाम और रशिया की सीरीज साथ साथ चलेगी, तो आप दोनों को देख के एंजॉय करिए। बाकी और कंट्रीज के बारे में भी मैं बताता रहूंगा, जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।